देखिए, स्पेन में सैलाब का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। जो मृतक है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, 205 ये पहुंच चुके हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से स्पेन में 50 साल का रिकॉर्ड किस कदर टूटा है। स्पेन में भीषण बाढ़ से 205 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और ये जो संख्या है ये अभी भी बढ़ रही है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर अगर कहे तो वैलेंसिया पर यहाँ पर असर पड़ा है। सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में बाढ़ की मार देखने को मिली है। वैलेंसिया में 8 घंटे में 12 इंच जो है बारिश दर्ज की गई है। 8 घंटे में 1 साल के बराबर यहां पर बारिश हुई। आप देखिए किस तरीके से यहां पर ये सैलाब आया है। साल 1957 में स्पेन में बाढ़ आई थी और इसके बाद ये जो रिकॉर्ड है ये अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। 81 लोगों की मौत उस दौरान हुई थी, लेकिन अब 205 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। अगर बात करें 1973 की, तो 1973 में इसके बाद भीषण बाढ़ आई थी। ये लगातार जो हम आपको जो साल बता रहे हैं, जो वर्ष बता रहे हैं, यहां पर रिकॉर्ड संख्या में बारिश हुई थी। लेकिन 2024 में हुई बाढ़ ने यहां पर तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। और जिस तरीके से हमने आपको दिखाया ग्राफिक्स के माध्यम से, जिस तरीके से ये तमाम रिकॉर्ड्स जो है वो टूटे हैं, स्पेन में जो हाहाकार है उसकी स्थिति देखने को मिल रही है। सैलाब का कहर लगातार बना हुआ है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अगली खबर के लिए रुक कर लेते हैं पुनीता का। अब आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान जरूर हो जाएंगे। दरअसल किसी भी नियम या फिर कानून का उल्लंघन करने पर कोर्ट की ओर से जुर्माना लगाना बहुत मामूली सी बात होती है, लेकिन हजारों लाखों का जुर्माना तो आपने सुना ही होगा। लेकिन रूस की कोर्ट ने गूगल पर इतना जुर्माना लगा दिया है जितनी पूरी दुनिया की जीडीपी नहीं है, जितना पैसा दुनिया में नहीं है। गूगल पर आखिर क्यों ये जुर्माना लगाया गया है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दुनिया भर में जुर्माना लगाना तो आम बात है। हर नियम कायदे के लिए जुर्माने की रकम तय होती है। अगर कोई कंपनी किसी देश के कानून का उल्लंघन करे तो कानून के हिसाब से कंपनी पर जुर्माना लगाया जाता है। आपने ज्यादा से ज्यादा लाखों में जुर्माना लगाने की बात सुनी होगी, लेकिन गूगल पर रूस ने इतना जुर्माना लगा दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। रूस ने गूगल पर दुनिया की जीडीपी से भी ज्यादा का जुर्माना ठोक दिया है। रूस ने गूगल पर ठोका 2.5 डेसिलियन डॉलर का जुर्माना। रूस और गूगल के बीच चल रही लड़ाई अब अलग ही लेवल पर आ चुकी है। रूस साल 2022 से ही 2 मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ रहा है। यूक्रेन के साथ सीधी जंग तो अमेरिका के साथ आर्थिक युद्ध जारी है। यूक्रेन के साथ लड़ाई शुरू होने के बाद से ही अमेरिका ने रूस पर लगातार एक के बाद एक पाबंदियां लगाई, लेकिन इस बार रूस ने अमेरिकी कंपनी पर जुर्माना ठोका। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल गूगल पर रूस ने इतना पैसा तो धरती पर भी नहीं है जो रकम रूस की अदालत ने गूगल से मांगी है। उसमें इतने जीरो हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। दरअसल रूस की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि गूगल को 2.5 डेसिलियन डॉलर का जुर्माना चुकाना पड़ेगा, जो पूरी दुनिया की जीडीपी यानी कि 100 ट्रिलियन डॉलर से भी कहीं ज्यादा है। आसान भाषा में आपको बताएं तो डेसिलियन की गिनती के लिए एक के आगे 36 जीरो लगते हैं, वो भी अमेरिकी गिनती के हिसाब से। अगर ब्रिटिश गिनती में देखें तो 60 जीरो लगाने पड़ेंगे। ये इतनी ज्यादा रकम है कि पूरी धरती का पैसा मिलाकर भी इसके बराबर नहीं पहुंच सकता। ये मामला करीब 4 साल पहले शुरू हुआ, जब गूगल ने यूट्यूब से रूसी समर्थक और सरकार नियंत्रित मीडिया चैनलों के अकाउंट हटा दिए थे। गूगल का कहना था कि इन अकाउंट्स ने प्रतिबंधात्मक कानून और व्यापार नियमों का उल्लंघन किया है। इसके बाद मॉस्को कोर्ट ने आदेश दिया कि गूगल इन चैनलों के अकाउंट को बहाल करे और इस आदेश का पालन न करने पर 1 लाख रूबल का जुर्माना रोज लगाने का प्रावधान किया। 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू होने के बाद स्थिति अधिक गंभीर हुई। यूट्यूब ने रूस के दूसरे सरकारी मीडिया चैनल्स जैसे एनटीवी, रूस 24, आरटी और स्पुतनिक के अकाउंट को भी बंद कर दिया, जिससे रूस के 17 टीवी चैनल्स ने गूगल के खिलाफ मुकदमे ठोके। इसके बाद जुर्माने की रकम हर दिन बढ़ने लगी। यूक्रेन से जंग के बाद से ही रूस विरोधी या यूक्रेन समर्थक माने जाने वाले कंटेंट को होस्ट करने वाले विदेशी तकनीकी प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हालांकि रूस में यूट्यूब अभी भी उपलब्ध है, लेकिन रूसी अधिकारियों ने चेतावनी दी, अगर रूसी मीडिया चैनलों पर प्रतिबंध लगाना जारी रहता है तो वो प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। रूस की अदालत ने गूगल को बाकायदा फटकार लगाई है। उसने रूसी मीडिया को यूट्यूब पर अपनी खबरें चलाने का मौका नहीं दिया। 2022 की शुरुआत में यूक्रेन रूस के बीच संघर्ष के बाद गूगल ने रूस में अपने संचालन को काफी हद तक कम कर दिया है, लेकिन अब जुर्माने के बाद देखना होगा गूगल आखिरकार क्या फैसला करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
इजराइल ने गाजा के खान यूनिस पर हमला किया। आतंकवादी इज़ अल दीन कसाब को मार गिराया गया। इस्लामिक रेजिडेंस इन इराक के इजराइल पर किया हमला। 6 ड्रोन के साथ हमला किया गया। इजराइल ने सभी हमलों को नाकाम किया। इजराइल ने पूर्व लेबनान में बालबेक पर किया मिसाइल अटैक। बालबेक के कई इलाके पूरी तरीके से तबाह हो गए। गाजा और लेबनान युद्ध को लेकर के इजराइल ने रक्षा बजट बढ़ाया। रक्षा बजट को 27.2 बिलियन तक बढ़ाया गया। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइल का भीषण हमला। कई इमारतें हुई तबाह, कई गाड़ियों में भी आग लगी। इजराइल के लेबनान पर हमले में करीब 10 लोगों की हुई मौत। हमले में 25 लोग हुए घायल। इजराइल ने बेरूत के दहियाह शहर पर भीषण बमबारी की। हमले में दर्जनों इमारतें नष्ट हो गई। लेबनान पर इजराइल लगातार कर रहा भीषण बमबारी। लेबनान ने टाइश शहर पर इजराइल ने किया मिसाइल से हमला। इजराइल और लेबनान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र का बयान सामने आया है। लेबनान में शांति सेना की तैनाती होनी चाहिए। यूक्रेन के खार्किव पर रूस ने किया हमला और इस दौरान कई लोग हुए घायल। कई की मौत भी हुई। आगे बढ़ेंगे। इधर आपको बता दें कि एक हादसे की खबर सामने आ रही है। सर्बियाई शहर नोवी स्टैड में रेलवे स्टेशन की छत गिर गई। हादसे में 11 लोगों की जान चली गई। देखिए, स्पेन में सैलाब का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। जो मृतक है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। 205 ये पहुंच चुके हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से स्पेन में 50 साल का रिकॉर्ड किस कदर टूटा है। स्पेन में भीषण बाढ़ से 205 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और ये जो संख्या है ये अभी भी बढ़ रही है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर अगर कहे तो वैलेंसिया पर यहाँ पर असर पड़ा है। सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में बाढ़ की मार देखने को मिली है। वैलेंसिया में 8 घंटे में 12 इंच जो है बारिश दर्ज की गई है। 8 घंटे में 1 साल के बराबर यहां पर बारिश हुई। आप देखिए किस तरीके से यहां पर ये सैलाब आया है। साल 1957 में स्पेन में बाढ़ आई थी और इसके बाद ये जो रिकॉर्ड है ये अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। 81 लोगों की मौत उस दौरान हुई थी, लेकिन अब 205 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। अगर बात करें 1973 की, तो 1973 में इसके बाद भीषण बाढ़ आई थी। ये लगातार जो हम आपको जो साल बता रहे, जो वर्ष बता रहे, यहां पर रिकॉर्ड संख्या में बारिश हुई थी। लेकिन 2024 में हुई बाढ़ ने यहां पर तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। और जिस तरीके से हमने आपको दिखाया ग्राफिक्स के माध्यम से, जिस तरीके से ये तमाम रिकॉर्ड्स जो है वो टूटे हैं, स्पेन में जो हाहाकार है उसकी स्थिति देखने को मिल रही है। सैलाब का कहर लगातार बना हुआ है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अगली खबर के लिए रुक कर लेते हैं पुनीता का। अब आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान जरूर हो जाएंगे। दरअसल किसी भी नियम या फिर कानून का उल्लंघन करने पर कोर्ट की ओर से जुर्माना लगाना बहुत मामूली सी बात होती है, लेकिन हजारों लाखों का जुर्माना तो आपने सुना ही होगा। लेकिन रूस की कोर्ट ने गूगल पर इतना जुर्माना लगा दिया है जितनी पूरी दुनिया की जीडीपी नहीं है, जितना पैसा दुनिया में नहीं है। गूगल पर आखिर क्यों ये जुर्माना लगाया गया है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दुनिया भर में जुर्माना लगाना तो आम बात है। हर नियम कायदे के लिए जुर्माने की रकम तय होती है। अगर कोई कंपनी किसी देश के कानून का उल्लंघन करे तो कानून के हिसाब से कंपनी पर जुर्माना लगाया जाता है। आपने ज्यादा से ज्यादा लाखों में जुर्माना लगाने की बात सुनी होगी, लेकिन गूगल पर रूस ने इतना जुर्माना लगा दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। रूस ने गूगल पर दुनिया की जीडीपी से भी ज्यादा का जुर्माना ठोक दिया है। रूस ने गूगल पर ठोका 2.5 डेसिलियन डॉलर का जुर्माना। रूस और गूगल के बीच चल रही लड़ाई अब अलग ही लेवल पर आ चुकी है। रूस साल 2022 से ही 2 मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ रहा है। यूक्रेन के साथ सीधी जंग तो अमेरिका के साथ आर्थिक युद्ध जारी है। यूक्रेन के साथ लड़ाई शुरू होने के बाद से ही अमेरिका ने रूस पर लगातार एक के बाद एक पाबंदियां लगाई, लेकिन इस बार रूस ने अमेरिकी कंपनी पर जुर्माना ठोका। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल गूगल पर रूस ने इतना पैसा तो धरती पर भी नहीं है जो रकम रूस की अदालत ने गूगल से मांग ली है। उसमें इतने जीरो हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। दरअसल रूस की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि गूगल को 2.5 डेसिलियन डॉलर का जुर्माना चुकाना पड़ेगा, जो पूरी दुनिया की जीडीपी यानी कि 100 ट्रिलियन डॉलर से भी कहीं ज्यादा है।
आसान भाषा में आपको बताएं तो डेसिलियन की गिनती के लिए 1 के आगे 36 जीरो लगते हैं, वो भी अमेरिकी गिनती के हिसाब से। अगर ब्रिटिश गिनती में देखें तो 60 जीरो लगाने पड़ेंगे। ये इतनी ज्यादा रकम है कि पूरी धरती का पैसा मिलाकर भी इसके बराबर नहीं पहुंच सकता। ये मामला करीब 4 साल पहले शुरू हुआ, जब गूगल ने YouTube से रूसी समर्थक और सरकार नियंत्रित मीडिया चैनलों के अकाउंट हटा दिए थे। गूगल का कहना था इन अकाउंट्स ने प्रतिबंधात्मक कानून और व्यापार नियमों का उल्लंघन किया है। इसके बाद मॉस्को कोर्ट ने आदेश दिया कि गूगल इन चैनलों के अकाउंट को बहाल करे और इस आदेश का पालन न करने पर 1 लाख रूबल का जुर्माना रोज लगाने का प्रावधान किया। 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू होने के बाद स्थिति अधिक गंभीर हुई। YouTube ने रूस के दूसरे सरकारी मीडिया चैनल्स जैसे NTV, रूस 24, RT और स्पुतनिक के अकाउंट को भी बंद कर दिया, जिससे रूस के 17 टीवी चैनल्स ने गूगल के खिलाफ मुकदमे ठोके। इसके बाद जुर्माने की रकम हर दिन बढ़ने लगी। यूक्रेन से जंग के बाद से ही रूस विरोधी या यूक्रेन समर्थक माने जाने वाले कंटेंट को होस्ट करने वाले विदेशी तकनीकी प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हालांकि रूस में YouTube अभी भी उपलब्ध है, लेकिन रूसी अधिकारियों ने चेतावनी दी, अगर रूसी मीडिया चैनलों पर प्रतिबंध लगाना जारी रहता है तो वो प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। रूस की अदालत ने गूगल को बाकायदा फटकार लगाई है, उसने रूसी मीडिया को YouTube पर अपनी खबरें चलाने का मौका नहीं दिया। 2022 की शुरुआत में यूक्रेन रूस के बीच संघर्ष के बाद गूगल ने रूस में अपने संचालन को काफी हद तक कम कर दिया है, लेकिन अब जुर्माने के बाद देखना होगा गूगल आखिरकार क्या फैसला करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजराइल ने गाजा के खान यूनिस पर हमला किया, आतंकवादी इज़ अल दीन कसाब को मार गिराया गया। इस्लामिक रेसिडेंस इन इराक के इजराइल पर किया हमला, 6 ड्रोन के साथ हमला किया गया। इजराइल ने सभी हमलों को नाकाम किया। इजराइल ने पूर्व लेबनान में बालबेक पर किया मिसाइल अटैक, बालबेक के कई इलाके पूरी तरीके से तबाह हो गए। गाजा और लेबनान युद्ध को लेकर के इजराइल ने रक्षा बजट बढ़ाया, रक्षा बजट को 27.2 बिलियन तक बढ़ाया गया। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइल का भीषण हमला, कई इमारतें हुई तबाह, कई गाड़ियों में भी आग लगी। इजराइल के लेबनान पर हमले में करीब 10 लोगों की हुई मौत, हमले में 25 लोग हुए घायल। इजराइल ने बेरूत के दहियाह शहर पर भीषण बमबारी की, हमले में दर्जनों इमारतें नष्ट हो गई। लेबनान पर इजराइल लगातार कर रहा भीषण बमबारी, लेबनान ने टाइश शहर पर इजराइल ने किया मिसाइल से हमला। इजराइल और लेबनान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र का बयान सामने आया है, लेबनान में शांति सेना की तैनाती होनी चाहिए। यूक्रेन के खार्किव पर ने रूस ने किया हमला और इस दौरान कई लोग हुए घायल, कई की मौत भी हुई। आगे बढ़ेंगे, इधर आपको बता दें कि एक हादसे की खबर सामने आ रही है। सर्बियाई शहर नोवी स्टैड में रेलवे स्टेशन की छत गिर गई, हादसे में 11 लोगों की जान चली गई।